तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मोरोंग जिन होती है उसे किसी का मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है। और अब जो मोरोंग जिन होती है वो खुश होते हुए जो यांग शू होता है उसे बोलती है कि ब्रदर, मैंने आपसे कहा था ना कि जो जियाओ जिंग है वो पूरी तरह से ठीक है, एक बार जरा इसे देखिए। जो जियाओ जिंग है उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। और अब मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठा हुआ होता है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो मोरोंग जिन को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि मोरोंग, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बार जो मेरा टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए चलूँगा, और उसी के साथ में हम जो क्लो मैकेनिकल है वहाँ पर भी चलेंगे और इन्जॉय करेंगे। और अब इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि सच में जो मोरोंग जिन थी उसने यहाँ पर इतने सारे मैसेज किए हुए थे, मैंने नहीं सोचा था कि उसे मेरी इतनी ज़्यादा चिंता होगी। लेकिन चलो, चूँकि अब मैंने उसे मैसेज जो है वो कर दिया है तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बेफालतू के मेरे बारे में ज़्यादा सोचकर खुद को परेशान जो है वो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर बैठकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो चलो यहाँ से चलकर आगे की तरफ देखते हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है उसे अभी भी जो वो मॉन्स्टर होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो जियाओ जिंग होता है वो बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो जेंटलमैन होता है वो अपना बदला लेने के लिए 10 सालों तक भी इंतज़ार कर सकता है। इसीलिए डैम इट पैट, बस तुम इंतज़ार करना, याद रखना एक दिन तुम मेरे हाथों से ही मारी जाओगी। लेकिन चलो, चूँकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे अपना सबसे जो अर्जेंट टास्क है उसे कंप्लीट करना है, जो कि है फॉरबिडन एरिया के अंदर जाकर जो सी स्पिरिट क्लैन है उसके अंदर इंटर करना। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो जैसे ही उस फॉरबिडन एरिया के थोड़ा अंदर आता है तो उसे अपने सामने बना हुआ एक पैलेस जो होता है वो नज़र आने लगता है। और हम देखते हैं कि उस पैलेस के अंदर काफ़ी बड़े बड़े जो थंब होते हैं वो बने होते हैं। और अब उन बड़े बड़े थमों को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो भी जो ये बड़े बड़े थम होते हैं उनके पास में आ जाता है। और हम देखते हैं कि उन बड़े बड़े थमों को बड़ी खूबसूरती के साथ में बनाया गया होता है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो उन पिलरों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सी स्पिरिट थे असल में वे डिसेंडेंट थे ह्यूमन, और जो सी बीस्ट ब्लड लाइन थे उनके फ्यूज़न का, जो कि आज से 200 साल पहले जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वे बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन जो है वो हुआ करती थी। वैसे तो इनके गायब होने का कोई भी रीज़न जो है उसे सही से मेंशन जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन बस ऐसा ही कहा जाता है कि खुद के यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन फेज थी उससे बचने के लिए वे हिस्ट्री से पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए, जिसके बारे में उनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपने पास से वही की निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर आने से पहले एम्प्रेस ने उसे दी थी। और अचानक से ही हम देखते हैं कि वो की जो होती है वो टूटकर एक क्यूब के अंदर बदल जाती है। और अब जैसे ही वो की जो होती है वो क्यूब के अंदर बदलती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे सामने की तरफ जाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो वो एम्प्रेस है उसने मुझसे कहा था कि ये की जो है वो असल में मुझे जो सी स्पिरिट क्लैन का ट्रू ट्रेजर है वहाँ पर लेकर जाएगी। लेकिन शुरू में मुझे उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उस औरत के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस चीज़ को देखने के बाद में सच में मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि वो बास्टर्ड क्वीन जो है वो सच में इस बार झूठ जो है वो नहीं बोल रही थी, और सच में ये जो की है वो मुझे सी स्पिरिट क्लैन के ट्रेजर तक लेकर जा सकती है। और अब जियाओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो सामने जाकर जो पानी होता है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा एनर्जी का जो गोला जैसा कुछ होता है वो बनाने लगती है। जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, लगता है कि मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो बिना टाइम को गवाए हुए सीधे जो पानी होता है उसके अंदर छलांग को लगा देता है। लेकिन अब जैसे ही जियाओ जिंग पानी के अंदर आता है तो उसे सामने एक पैलेस नज़र आता है। और हम देखते हैं कि जो उसे की से निकलने वाली एनर्जी होती है वो सीधे उस पैलेस की तरफ ही जा रही होती है। और अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और जियाओ जिंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी जो कमर होती है वो किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसका जियाओ जिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे डैम इट, मेरी कमर टूट गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो बहुत ही अजीब तरह से जो वो चीज़ होती है उसके ऊपर बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि जो वो पैलेस होता है वो जियाओ जिंग के बिल्कुल नीचे होता है, और जो जियाओ जिंग होता है वो उल्टे शेप में उस चीज़ पर बैठा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये पैलेस है मैं इसके अंदर जो है वो कैसे जाऊंगा। क्या यहाँ पर इसके अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है, या फिर मुझे तैर कर जाने की कोशिश करनी कर देखनी चाहिए।
लगता है कि सी स्पिरिट क्लैन का जो ट्रेजर है उसे पाने के बारे में जितना मैंने आसान सोचा था ये उतना आसान जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने वाला है। लगता है कि सी स्पिरिट क्लैन का जो ट्रेजर है उसे पाने के लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। और जियाओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक जेली फिश जो होती है वो जियाओ सिंह की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जियाओ सिंह भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये जेली फिश है? अगर यहाँ पर मैं सही हूँ तो जो सी स्पिरिट क्लैन है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर सी स्पिरिट क्लैन को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया था, तो जो उनकी सोल थी वो एक तरह से यहाँ पर जो र्यून्स और हार्मफुल स्पिरिट थी उसके अंदर बदल गई थी, जिससे कि जो आसपास के बीस्ट थे वो भी इससे इफेक्टेड जो है वो हो गए थे। और यही कारण है कि यहाँ के आसपास के जो बीस्ट है उनके साथ में आसानी से कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या सच में ये चीज़ जो है वो असल में काम करती है? क्या मुझे सच में जो ये जेली फिश है इसके साथ में कांटेक्ट बनाने की कोशिश जो है वो कर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार का जो बीस्ट है वो मेरे पास में रहेगा तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आ सकती है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जेली फिश होती है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाती है, और वो जियाओ सिंह के पास में आते हुए उससे बोलती है कि यहीं पर ही रुक जाओ। और अब उस जेली फिश को बोलता हुआ देखकर जियाओ सिंह भी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो पैलेस होता है उसके अंदर से अचानक से एक रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे ये मत कहना कि ये किसी प्रकार का ट्रैप है और मैं इसके अंदर फंस चुका हूँ। और जियाओ सिंह के इतना बोलते ही साथ ही हम देखते हैं कि जो वो रेड कलर की एनर्जी होती है उसकी जो मात्रा होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और अचानक से हम देखते हैं कि वो रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो आसपास में जो पड़े हुए स्कल होते हैं उनके अंदर जाने लगती है। और अब जैसे ही वो रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो उन स्कल के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि जो वे स्कल होते हैं अचानक से ही उनके अंदर से जो हाथ होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे स्कल जो होते हैं वो पूरी तरह से फट जाते हैं और उनके अंदर से जो मॉन्स्टर होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंसान की तरह जो है वो लग रहे होते हैं। और अब बाहर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपने जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें ऊपर की तरफ उठाने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वे मॉन्स्टर जो है वो किसी प्रकार की जो प्रे है वो कर रहे हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो अपना जो बीस्ट मार्क होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है, और अपना जो बीस्ट मार्क होता है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और यहाँ पर बिना फाइट करे हुए बात जो है वो नहीं बनेगी। तो चलो फिर ठीक है, अब तुम लोगों के बाहर आने का जो टाइम है वो हो चुका है, क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ पर जो फाइट है वो करनी होगी। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।